शेयर करना ना। श्रीमद् भागवत के लिए सबसे पहले किसी अच्छे ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त जान लेना चाहिए तथा जिस प्रकार से एक कन्या के विवाह के लिए धन अर्जित किया जाता है, उसी प्रकार से भागवत के लिए भी धन एकत्र कर लेना चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और ये सावन 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण बताए। इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को त्यागना चाहिए। फिर प्रयत्न कर करके देश देशांतर में अपने संबंधी जनों को जितना दूर हो सके इस कथा का आमंत्रण भेजना चाहिए और सबके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करना चाहिए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर अच्छा माना गया। कथा के लिए लंबा चौड़ा मैदान हो और जहां भी कथा स्थल हो उसका लेपन मार्जन अच्छे से होना चाहिए। चौके पूजने चाहिए, केले के खंबे से सजाना चाहिए, एक ऊंचा अच्छा दिव्य वक्ता के लिए सिंहासन बनवाना चाहिए, मंडप तैयार कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में फंसे, स्त्री लंपट हो, कामी हो और पाखंड के प्रचारक हो। ऐसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता श्रेणः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें, तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडप बनाकर श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान का षोडशोपकार से पूजन कर विधि विधान से पूजा करें। पुस्तक का पूजन करना चाहिए, पुस्तक को नारियल भेंट करना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए और प्रसन्न होकर के स्तुति करना चाहिए कि हे नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगो पांग पूरा करा। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। फिर वक्ता का पूजन करना चाहिए, उसे वस्त्राभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। कथा में किसी भी प्रकार का वित्ताश्रय न हो, विघ्न बाधा न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए। 5 न हो तो 3 ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए और द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का उनसे जप करवाना चाहिए। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके खुद अपने आसन पर बैठना चाहिए। दोपहर के समय 2 घंटे का विश्राम करना चाहिए। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए। कथा के समय अल्पाहार करना चाहिए। अगर आप निराहार होकर के कथा को सुनते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर परेशानी हो रही है तो एक टाइम फलाहार करिए। उसमें भी परेशानी है तो 2 टाइम फलाहार करिए, भोजन करिए, लेकिन आपको वो उपाय करना चाहिए कि कथा विघ्न करो, कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न उपस्थित। ये नहीं कि आप निराहार होकर के कथा सुन रहे हैं, 5वें दिन आप बेहोश हो जाए तो कथा में विघ्न आ जाए। और ये भी नहीं करना चाहिए कि
आपका पेट एकदम भरा हुआ है, कथा में बैठे बार बार आपको दौड़ना पड़े, तो उस प्रकार का व्यवस्था करना चाहिए। और नारद जी, कथा का अधिकारी सिर्फ वही है जिसने गुरु मंत्र ग्रहण किया है। बिना विष्णु भक्त की दीक्षा से कथा पूर्ण नहीं हो सकती, वो अनाधिकारी है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथास्रवे। श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन कथा विश्राम होने पर संभव हो तो पत्तल में भोजन करना चाहिए। गरिष्ठानम द्विदलम मधुदैलम च गरिष्ठानम तथैव च भाव दुष्टम परियुषितम चहे नित्यम कथावती। ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए जो गरिष्ठ, जिससे कथा में विघ्न न हो। और वह वेद, ब्राह्मण, वैष्णव, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचना चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज्य, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात भी नहीं करना चाहिए जब तक कथा चल रही। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो वंध्या हो, बाझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने, उसे अवश्य लाभ प्राप्त होता है। अपुष्पा काक वंध्या च वंध्या या च मितार्भका स्रवत गर्भा च या नारी तया साध्या प्रयत्न। सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। कीर्तन में चोरी नहीं करना चाहिए। जय जयकार, नमस्कार, शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न देना चाहिए। यदि श्रोता विरक्त हो, सन्यासी हो, तो कथा के बाद उसे गीता पाठ सुनना चाहिए। और यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। सप्ताह यज्ञ के हवन में दसम स्कंद का एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति देना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को गौ और स्वर्ण दान देना चाहिए। और सामर्थ्य यदि हो तो सोने का सिंहासन, 3 तोले का सोने का सिंहासन बनवाएं और उस पर सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक को रख करके उसका आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजन करके वक्ता को वस्त्र, आभूषण, गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जो दाता है वो जन्म जन्मांतर के इस बंधन से मुक्त हो जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक भागवत कथा का प्रवचन किया। सभी ने नियम से कथा श्रवण किया, भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की और कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों तरुण होकर के, नौजवान होकर के सबका चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। नारद जी सनकादि से कहते हैं, मैं धन्य हो गया, आप लोगों ने आज मुझे भगवान श्री हरि की प्राप्ति कराई है।
कथा समाप्त होते ही सुखदेव जी पधारे और बोले, रसिक जन, भाव जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। यह रस ही रस है, इसमें छिलका या गुठली इत्यादि कुछ भी नहीं। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग इसका पान करें। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम्। यह रस स्वर्ग लोक में, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए हे भाग्यवान, आप इसका खूब पान करें। कब तक पान करें महाराज? तो मोक्ष पर्यंत, जब तक कि मुक्ति न हो जाए। इसी बीच भगवान विष्णु, प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के साथ सभा में प्रकट हो गए। देवर्षि नारद ने उनका यथोचित रूप से पूजा किया और सब लोग कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी करताल बजा रहे हैं, देवर्षि नारद वीणा, इंद्र मृदंग, शनकादि बीच बीच में जयकारा लगा देते और भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे। भगवान प्रसन्न होकर बोले, मैं आप लोगों को वरदान देना चाहता हूं, बोलो क्या चाहिए आपको? सभी ने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपको यदि कुछ देना भी है तो यही दे दो कि आज के बाद जहां जहां इस कथा का आरंभ होगा, कथा होगी, उस कथा में आप अवश्य पधारें और अकेले नहीं, अपने पार्षदों को लेकर के पधारें। भगवान तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। शौनक जी ने पूछा, महाराज, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया? मेरा संशय दूर कर दिया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत जाने पर भाद्रपद मास शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग की 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा धुंधुकारी को सुनाई और कलयुग की 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। शौनक जी, अभी तक आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया और इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की।